हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और नए दिन की शुरुआत, और सामने आपको ये ओवरब्रिज जैसा नजर आएगा। ये देखिए, मैं धीमा कर दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। और हम हैं लखनऊ में, और लखनऊ से फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ रहे हैं आगे जाने के लिए। ये आ गया टर्न, 0 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और यहाँ से हो गई शुरुआत। आज हम चलेंगे करीबन 450 किलोमीटर। हमें जलालपुर से आगे जाना है और सेम डे लौटना भी है। कोशिश तो हमारी यही है कि हम जा करके तकरीबन ऑलमोस्ट 500 के आसपास हम चलेंगे, जाएंगे और वापस आएंगे इस रोड पे। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। दोपहर हो चुकी है और कुछ काम ऑफिशियली निपटाने हैं हमें, तो इसलिए हमने ये पूर्वांचल एक्सप्रेस फिर से पकड़ा है। और मार्च मिड के आसपास हम पहुंच चुके हैं। मिड मार्च में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इलेक्शन खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी टोल इस पे शुरू नहीं हुआ है। तो चलिए पहुंचते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आगे बढ़ते हुए। और ये फाइनल वेलकम बोर्ड सामने आपको नजर आ जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रोड कंप्लीट। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। और यहाँ से रोड की शुरुआत हो गई है। हम बढ़ रहे हैं आगे, चलेंगे करीबन एक तरफ से करीबन 250 किलोमीटर, 240 किलोमीटर एक तरफ से हमें पड़ेगा। और 240 जाना है और 240 आना है। तो मिड मार्च में हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें खुल गई हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं इस रोड पे, और वो आपको भी दिखाते हैं। क्योंकि अब फुल फ्लेजेड ये शुरू हो चुका है। और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट खबर ये है कि यूपी नेडा को 180 करोड़ का बोनस मिला है, क्योंकि उन्होंने 150 दिन पहले इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कंप्लीट किया है। आप गूगल पे इसके डिटेल में चेक कर सकते हैं। 180 करोड़ का बोनस देने का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से, क्योंकि उन्होंने 150 दिन पहले ये रोड कंप्लीट कर दिया है। एज पर न्यूज, एज पर इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूपी नेडा, बट एक्चुअल पोजीशन क्या है वो हम ऑन ग्राउंड आपको दिखाएंगे। तो चलिए, कुछ लेटेस्ट मिलता है तो वो भी आपको दिखाते हैं। सर्विस लेन का काम अभी चलता हुआ, पूरा कंप्लीट नहीं है। धूप सामने से है तो हो सकता है शायद थोड़ी क्लियरिटी का इशू जरूर आए, बट जहाँ पे भी टर्न रहेगा, ये देखिए लेफ्ट साइड में अभी सर्विस लेन का काम चल रहा है। कुछ जगह रिपेयर हो गया है, कुछ जगह चल रहा है। और जहाँ जहाँ पे भी काम कंप्लीट होता जा रहा है, वहाँ पे ये अपना जो प्रोजेक्ट का ऑफिस है या सेटअप है सप्लाई का, वो सारी चीजें वाइंड ऑफ करते जा रहे हैं। तो पहुँचते हैं आगे और दिखाते हैं आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो भी हमें मार्च मिड में इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे दिखता है। और ये हम टोल पे पहुंच गए हैं, एंट्री टोल पे। ये टोल करीबन 9.5 किलोमीटर बाद है स्टार्टिंग पॉइंट के। तो 0 किलोमीटर से 9.5 किलोमीटर चलने के बाद आपको टोल मिलेगा। और आपको ये दिख जाएगा कि फिलहाल बीच से लाइनें खोल दी गई हैं, बट टोल फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे कोई टोल अभी शुरू नहीं हुआ है। आप इससे निकल सकते हैं। मिड और मार्च में ये चीजें हैं। और ये लेफ्ट साइड में टॉयलेट ब्लॉक बन रहा है, रेस्टरूम वगैरह। तो ये अच्छा है कि आप टोल पार करने के बाद यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि आपको बीच में कुछ नहीं मिलेगा। और ये छोटा सा ढाबा टाइप का इन्होंने बना दिया है। तो यहाँ पे वर्कर्स और बाकी लोग जो अभी जा रहे हैं वो इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। बट आगे कुछ बना है कि नहीं, ये हम आगे पहुंच करके आपको दिखाते हैं।
कि आगे कुछ हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और ये पहला रेस्ट रूम करीबन 19 किलोमीटर के आसपास 18.6 तो करीबन 19 किलोमीटर पे पहले रेस्ट रूम बनने का ये प्लान है प्रपोज्ड। और आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा। फिलहाल अभी कुछ भी नहीं बना है, काम शुरू हो गया है रेस्ट रूम का। ये देखिए, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं नीचे से ले जाके आपको दिखाऊं, क्योंकि मार्च मिड में इतनी गर्मी हो रही है और अगर रेस्ट रूम नहीं है। ये देखिए, ये उन्होंने डाइवर्जन दिया हुआ यहाँ से 19 किलोमीटर पे, और यहाँ से आप उतर करके वापस जाके हाईवे पे मिल सकते हैं। और यहाँ पे ये प्रपोज्ड प्लान में है रेस्ट रूम, बट अभी कुछ भी कंप्लीट नहीं है। देखिए, आपको लेफ्ट साइड में नजर आ जाएगा, काम होता हुआ दिख जाएगा। काम चल रहा है, काम चलता हुआ मैं आपको थोड़ा सा और घुमा के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, आपको इस तरफ में काम चलता हुआ दिखाई दे जाएगा, बट अभी कंप्लीट नहीं है ये। तो यहाँ से वापस सीधे निकल जाएंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे इसी रोड से। और ये जिस हिसाब से बन रहा है, इसमें आने वाले कम से कम 3-4 महीने लगने की उम्मीद है। गर्मी का टाइम है, तो ध्यान रखने की जरूरत जरूर आपको पड़ेगी अपने खाने पीने का। यहाँ से हम ऊपर वापस चढ़ रहे हैं। 19 किलोमीटर में आपको रेस्ट रूम मिलेगा आने वाले कम से कम 6 महीने। तो जितनी जल्दी तो इसको बनना पॉसिबल नहीं है। वॉशरूम वगैरह भी अभी इधर नहीं बना हुआ है। चलिए बढ़ते आगे, कुछ और अपडेट दिखती है तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं यहाँ पे हम। और सेकंड जो फूड कोर्ट है वो है ये 106 किलोमीटर पे, ये आपको दिखेगा। ये देखिए, बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से हम उतर सकते हैं। 106 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे फाइनली 108 किलोमीटर का बोर्ड लगा है, और ये सेकंड एग्जिट का वो बना हुआ है। और मैं कोशिश करता हूँ नीचे से, हाँ नीचे से रास्ता बन गया है, लेकिन अभी काम थोड़ा बहुत ही दिख रहा है। आगे से रोड मेरे ख्याल से शायद ऊपर चढ़ रही है, बट फिलहाल कोई काम यहाँ पे हुआ नहीं है। ये है एरिया, थोड़ा सा आपको 106 किलोमीटर पे अभी काम चल रहा है। ये आपको लेफ्ट साइड में थोड़ा सा नजर आएगा। चल रहा है, रुका हुआ है, मिला जुला रूप है यहाँ पे। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा घुमा के आपको दिखा दूँ। ये है पोजीशन 106 किलोमीटर पे सेकंड फूड कोर्ट, वॉशरूम, जो भी चीजें चाहिए होती है। फिलहाल ये कंडीशन है 106 किलोमीटर पे। और हम ऊपर से उतर करके नीचे आए सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि क्या है एक्चुअल पोजीशन। गर्मी अब जबरदस्त हो रही है मार्च मिड में, और इसकी ज़रूरत जल्दी पड़ने वाली है। वॉशरूम, फूड कोर्ट, या एटलीस्ट जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं वो मिल पाए। तो यहाँ से हम वापस ऊपर चढ़ रहे हैं। तो एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ तो 109 किलोमीटर पे आप नीचे उतर आएंगे, और उसके बाद वापस यहीं से ऊपर चढ़ जाएंगे इस एक्सप्रेसवे के लिए। तो सेकंड फूड कोर्ट 109 किलोमीटर पे बन रहा है। अभी वो उसकी नींव वगैरह पड़ी है, तो वो भी टाइम अभी लेगा। तो
चलिए और आगे बढ़ते हैं, और कुछ नया अपडेट दिखता है तो वो भी दिखाते हैं। बीच बीच में थोड़ा सा सावधान होकर चलने की जरूरत है, क्योंकि गाय, कुत्ते, जानवर और नीलगाय ये सब यहाँ पे अब हाईवे पे दिख रहे हैं। ट्रैफिक तो डेफिनेटली चल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन पूरी तरीके से चलने पे इसमें अभी टाइम है। और ये एक राइट साइड में इन्होंने एक वॉशरूम बना दिया है, बट यहाँ से उस तरफ आप नहीं जा सकते। अगर आप इस तरफ में अगर फूड कोर्ट बन रहा है तो राइट साइड में इन्होंने एक ये कन्वीनियंट रिफ्रेशमेंट का वो बना दिया है। मैं आपको कोशिश करता हूँ इस तरफ से दिखा दूं। सो ये है, इन्होंने ये बनाया हुआ है, पानी वगैरह लग गया है, सफाई वगैरह चल रही है, तो रिफ्रेशमेंट एंड कन्वीनियंस इन्होंने बना दिया है मेन इस पे, क्योंकि इस तरफ फूड कोर्ट नहीं बना हुआ है, अपोजिट साइड में फूड कोर्ट बना है। और हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो करीबन 109 किलोमीटर पे आपको दोनों तरफ चीजें मिल जाएंगी। एक तरफ पूरा फुल फ्लेजेड फूड कोर्ट और सारी चीजें, एक तरफ आपको छोटा सा अपोजिट साइड में छोटा सा फूड कोर्ट और वॉशरूम वगैरह मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और दिखता है तो वो भी आपको दिखाते हैं। गर्मी जबरदस्त हो रही है, छाएं बिल्कुल नहीं है कहीं पे भी, और मतलब अगर आप बीच में कहीं रुकना चाहें, साइड में कहीं खड़े होना चाहें, तो वो सारी सुविधा आपको यहाँ नहीं मिलने वाली है फिलहाल। और गर्मी के टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी अगर कोई परेशानी आपको सड़क पे होती है यहाँ पे चलते हुए, तो इसका भी ध्यान रख के चलें गर्मी के टाइम पे, क्योंकि अभी इतनी जल्दी इस पे आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो गाड़ियों में कुछ छाता वगैरह जरूर रख के चलें, क्योंकि धूप बहुत जबरदस्त हो रही है अभी मार्च में, तो मई जून में तो जान ही निकलने वाली है इस बार। और सर्विस लेन ये देखिए आपको बनी हुई दिखाई देगी, सर्विस लेन इस तरीके से सर्विस लेन बनी हुई है यहाँ पे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरफ भी ट्रैफिक चल रहा है, लिमिटेड ट्रैफिक है लेकिन ट्रैफिक चल रहा है। अब इस पर ट्रैफिक दिखने लगा है हमें, कई सरकारी जो नॉर्मल बसें हैं वो भी चलती दिखी, जनरत भी चलती दिखी, तो ये अच्छी चीज़ है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो गया है इस रोड पे। तो आने वाले टाइम पे पब्लिक के लिए इजी रहेगा इस रोड पे ट्रैवल करना। कहीं पे भी आपको थोड़ा बहुत भी हमने सोचा था हम कहीं लंच करने के लिए रुकेंगे, थोड़ा बहुत छाएं दिखेगी तो कहीं छाएं तो नहीं दिख रही है, तो हम भी मजबूरी में चले जा रहे हैं कि हमें कहीं कुछ जगह मिले तो हम रुक करके लंच कर सकें, थोड़ा सा हाथ पैर सीधे कर सकें, तो वो फिलहाल आपको नहीं मिलने वाला है। तो अगर ऐसा कुछ अपडेट दिखता है तो वो भी आपको हम आगे दिखाते हैं। और ये गाजीपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ से। फाइनली हमें लंच करने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो हमें नीचे उतरना पड़ा एक्सप्रेसवे से, क्योंकि छाएं कहीं नहीं है, कोई भी ऐसा इंतज़ाम नहीं है प्रॉपरली कि आप कहीं रुक सके। अगर आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत हो जाती है, आपको लंच करना है या कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो हमें उतर करके नीचे आना पड़ा। ये देखिए सामने आपको ये दिख रहा है, ये अंडरपास बना हुआ है, तो हम पूरा घूम करके नीचे उतर के आए हैं ताकि हम यहाँ लंच कर सके, और लंच करके फिर हम यहाँ से वापस इसी रोड पे चढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे लंच करने के बाद। तो अब हम वापस जा रहे हैं इस पे चढ़ने के लिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे।
लंच करने के बाद ये देखिए पूरा लंबा घूम करके हमें वहां तक जाना है, क्योंकि कहीं छाए नहीं थी। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि हमें क्योंकि बीच में एकदम ये आपको दिख रहा होगा पूरा सूखा हुआ, और अभी फिलहाल हम उल्टे साइड से ही चढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये उतरने का रास्ता है, तो इधर से हम जा रहे हैं चढ़ने के लिए, क्योंकि कहीं छाए नहीं है और कहीं पे कुछ रुकने की जगह नहीं थी जहाँ हम थोड़ी देर रुक सकें, लंच कर सकें। रॉन्ग साइड से ही हम वापस जहाँ से हम आए थे वहीं से वापस जा रहे हैं चढ़ने के लिए। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो कृपया करके जहाँ से आप उतरे दूसरी जगह चढ़े, हम उल्टी तरफ से चढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चढ़ने का रास्ता दूसरी तरफ से घुमा के दिया हुआ है। देखिए रॉन्ग साइड से हम यहाँ से जा करके घूम करके वापस उस पे कट पे जा करके मिल जाएंगे। ये आ गया रोड वापस, और यहाँ से हम वापस आ गए, और यहाँ से ये बोट आपको दिख जाएगा कि ये चढ़ने का रास्ता दूसरी तरफ से था, लेकिन बीच में कोई कट नहीं था तो हमें उल्टी तरफ से आना पड़ा, जो कि गलत है। यहाँ से गाजीपुर 189 किलोमीटर बचा है। थोड़ा बहुत काम रोड पे चल रहा है, कहीं कहीं पे कुछ डैमेज है, कुछ रिपेयर है, तो वो सारा काम लगातार चल रहा है। और ये टॉयलेट ब्लॉक दिखा रहे हैं 2 किलोमीटर पे। और ये आ गया टॉयलेट ब्लॉक का कट। देखिए यहाँ पे भी काम चलता हुआ जोर शोर से, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। छत पे कुछ काम चल रहा है। 139 किलोमीटर के लैंडमार्क पे ये है, यहाँ पर धूल का काम चल रहा है। काम चल रहा है। ये देखिए टॉयलेट ब्लॉक इन्होंने बनाया, छोटा सा फूड कोर्ट टाइप का टॉयलेट ब्लॉक जैसा इन्होंने बना रखा है। यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए जनरेटर वगैरह की सुविधा भी इन्होंने दे दी है यहाँ पे। तो यहाँ से आप वापस 139 किलोमीटर पे आने के बाद वापस यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकते हैं वॉशरूम वगैरह यूज करने के बाद। ये थोड़ा सा कंप्लीट दिख रहा है, तो उम्मीद है कि ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आने वाले टाइम पे। रिफ्लेक्टर वगैरह फिटिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे सफाई हो रही है, पीला पेंट लग गया, उसको तोड़ा जा रहा है वापस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 139 किलोमीटर पे ये था अपडेट। इसके आगे कुछ और अपडेट मिलता है तो वो भी आपको दिखाते हैं। और आप सबों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हाईवेज की, एक्सप्रेसवे की मिलती रहे। और जल्दी हम बुंदेलखंड को भी कवर करेंगे आगरा एक्सप्रेसवे से, वो भी हम आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपके सपोर्ट के लिए, आपके इंकरेजमेंट के लिए। अपना सपोर्ट यूँ ही देते रहे। और अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई। और जिस तरीके से अभी तक आपने सपोर्ट किया है, आगे भी हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे, ताकि हम जो भी नया डेवलपमेंट हमें दिखता है रोड पे चलते हुए, वो हम आपको दिखाते रहे। टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे। Thank you. Bye-bye.